माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर बैंक वाले आपको परेशान करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं और समझते हैं कि बैंकों की भूमिका हमारे देश में, हमारे लाइफ में क्या है। मान लीजिए कि अगर आपको कोई कपड़ा ख़रीदना है तो ऑनलाइन पेमेंट आप करेंगे, यानी आपके अकाउंट से उस व्यक्ति के खाते में पैसा चला जाएगा जिसे आपने वो कपड़ा ख़रीदा है। अगर आपको कोई फ्लैट ख़रीदना है या फाइनेंस कराना है तो उसमें बैंक इन्वॉल्व है। अगर आपको किसी को पैसा देना है तो उसमें बैंक इन्वॉल्व है। अगर किसी से पैसा लेना है तो उसमें बैंक इन्वॉल्व है। यानी कि हर जगह पर बैंकों की भूमिका बहुत ही ज़रूरी मानी गई है, यानी कि अतुलनीय मानी गई है और ये एक इसेंशियल बनता जा रहा है, यानी कि हमारे लिए ये नीड बन गया है। जिस तरह भोजन हमारे लिए नीड है, जिस तरह घर हमारे लिए नीड है, उसी तरह से बैंक के खाते भी अब हमारे लिए नीड बन गए हैं। हम घर में पैसे नहीं रख सकते हैं। हमें जब भी पैसे रखने हैं, अगर भारी मात्रा में पैसे रखने हैं या अगर हमने ज़मीन बेचकर या घर बेच कर के जो बड़े रकम लाए हैं या सैलरी जो हमें मिलता है, वो सारे बैंक के माध्यम से ही मिलता है। लेकिन अगर बैंक के अधिकारी या कर्मचारी अगर हमारे खिलाफ़ हो जाए, यानी कस्टमर की बात ना सुने, कस्टमर को इग्नोर करें, तो हमें कहाँ शिकायत करनी चाहिए। आज हमारा टॉपिक यही है कि अगर बैंक के ही कर्मचारी किसी कारणवश से सारा चीज़ होते हुए भी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होते हुए भी, आपकी अच्छी इनकम होते हुए भी, इनकम सर्टिफिकेट होते हुए भी, अगर आपका जो पासबुक में जो बैलेंस होता है वो भी आपका अच्छा है, उसमें भी ट्रांजैक्शन ठीक हो रहा है, उसके बावजूद भी बैंक आपको लोन देने से मना कर देते हैं या आप ही के खाते की स्पष्ट रूप से आपको जानकारी नहीं देते हैं, या अगर एटीएम से संबंधित कोई जानकारी आपको लेना है, नया एटीएम कार्ड अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए 15 से 20 दिन आपको दौड़ाते हैं। पासबुक अगर आपको अप टू डेट कराना है तो उसके लिए भी वो कभी कभी हमें परेशान करते हैं, लिंक फेल का बहाना लेकर। अगर सभी चीज़ों पे गौर फरमाया जाए तो ये कहा जा सकता है कि चूँकि उनको सैलरी सरकार के द्वारा मिलती है, डेली कमानी नहीं पड़ती है, तो उस परिस्थिति में वो आराम से अपना सैलरी लेते हैं और आराम से काम करते हैं। उनको कस्टमर की परवाह नहीं होती है। ये मैं सभी बैंक के कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, उन कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ जो सही में कस्टमर की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे तो हमारे बैंक कर्मी बहुत अच्छे हैं, बहुत लोग पूरे मन से और पूरे आत्मविश्वास से हमारे लिए काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बैंक को बदनाम करते हैं, तो आप उनकी शिकायत कहाँ करेंगे। आज का मेरा यही टॉपिक है। तो सबसे पहले जो आपको जहाँ पे दरवाज़ा खटखटाना है वो ब्रांच मैनेजर के यहाँ आपको कंप्लेन करना है। कोई भी आपकी कंप्लेन हो, सबसे पहले आप ब्रांच मैनेजर के यहाँ कंप्लेन करें। अगर ब्रांच मैनेजर से भी आप निराश हो गए हों तो आपको प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर के यहाँ कंप्लेन करना होगा। प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर के यहाँ कंप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन जब प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर के यहाँ आप कंप्लेन करने जाएंगे तो ब्रांच मैनेजर के यहाँ से जो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला है कंप्लेन का या कोई रिसीविंग मिला है तो आप उसको लेकर जाएंगे। अगर आपकी बात प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर भी स्वीकार नहीं करते हैं, आपकी बात पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उसका भी कंप्लेन नंबर आप ले करके आप आगे के थर्ड स्टेप में अप्लाई करेंगे। थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है बैंक अबूसमेंट्स का। आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये जो होते हैं ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होते हैं और जिस व्यक्ति का 7 साल 5 साल मतलब मोर देन 5 ईयर जिसका एक्सपीरियंस होता है उन्हीं को इसमें नियुक्त किया जाता है। अगर यहाँ से भी आप निराश हो गए हैं, यहाँ से भी आपकी कोई बात नहीं बनती है, किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होती है, तब आपको नेक्स्ट 4th लेवल पर जा कर के
कंप्लेन करना होगा। और कंप्लेन की एक कॉपी वहाँ से भी प्राप्त करनी होगी। आपको कंप्लेन कहाँ करना है? आपको कंप्लेन करना है एपेलेट अथॉरिटी के यहाँ आपको कंप्लेन करना है। ये आरबीआई यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी जनरल मैनेजर होते हैं। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी जनरल मैनेजर को आपको कंप्लेन करना है कि आपकी बात नहीं सुनी गई नीचे 3 स्टेप के द्वारा। यानी पहले स्टेप में कौन थे? ब्रांच मैनेजर। दूसरे स्टेप में कौन हो गए? प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर। तीसरे पे हो गए बैंकिंग अबूसमेंट। और चौथे में आप खुद हो गए, यानी कि अपेलेट अथॉरिटी, यानी कि जो आरबीआई के डिप्टी मैनेजर हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर होते हैं। ये एक स्पेसिफाइक अथॉरिटी है आरबीआई का कि अगर नीचे 3 स्टेप में अगर काम नहीं हो रहा है, किसी कस्टमर को परेशानी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तब यहाँ पर आकर के कंप्लेन किया जा सकता है। अगर यहाँ भी आपकी बात नहीं बनती है तो आपको करना क्या है? आपको सीधे CEP यानी कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन सेल में अप्लाई करना है। वहाँ आपकी बात बनेगी। यानी कि अगर बैंक मैनेजर आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आपको करना क्या है? सबसे पहले बैंक मैनेजर के यहाँ एक एप्लीकेशन देना है। वो नहीं सुनता है तो RTI के माध्यम से उसे पूछिए कि किस कारणवश उसका एप्लीकेशन रद्द कर दिया गया। और RTI का जवाब तो 30 दिन के अंदर उसे देना ही पड़ेगा। अगर RTI का जवाब वो 30 दिन के अंदर नहीं देता है तो हम लोग फर्स्ट अपील में जा सकते हैं, सेकेंड अपील में जा सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग आगे भी काम कर सकते हैं। तो जहाँ से भी आपको अगर जवाब नहीं मिल रहा है, आपको ऐसे ही भगा दिया जा रहा है, तो आप वहाँ RTI ज़रूर डालें। RTI में आपको यही ध्यान रखना है कि जितने पन्ने का आपको आंसर चाहिए उतना का आपको स्टैम्प पेपर लगाना होगा या पोस्टल ऑर्डर आपको लगाना पड़ेगा। तो बैंक में भी आपको जो अथॉरिटी आपको जवाब नहीं दे रहा है, वहाँ भी आप ये पहले एप्लीकेशन दे दीजिए। अगर आपकी समस्या को वो नहीं सुन रहे हैं तब आप वहाँ पे RTI दीजिए। 30 दिन के अंदर उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो फर्स्ट अपील में जा सकते हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। तो ये 5 स्टेप था। अगर बैंक के कर्मचारी आपको बिना मतलब का दौड़ा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो ये 5 स्टेप आप फॉलो कीजिए, आपका निदान 100% हो जाएगा। तो ये आज का मेरा टॉपिक यही था। तो इस विषय में मैं आगे आपको और भी समझाऊंगा कि कैसे अगर आपने लोन लिया है और लोन का पैसा अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो आपको आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें, और लाइक ज़रूर करें, इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है। थैंक यू। जय हिंद।